ओम शांति। आज काफ़ी दिनों के बाद क्लास बनाने का सोचा, क्योंकि पुराना साल ख़त्म हो रहा है। कल बाबा आ रहे हैं। वैसे देखा जाए तो अपना हर दिन नया साल होता है। संगम का हर सेकंड, हर दिन नया है। वो तो कहने मात्र है कि पुराना साल, नया साल। तो सभी बाबा के बच्चे जो सुनते हैं, मुझे रूहानी प्यार देते हैं, तो हम क्या करेंगे आने वाले समय में। तो आने वाला समय 18 जनवरी है, जब संपूर्ण श्री कृष्ण की आत्मा ने अपना अंतिम जन्म संपूर्णता को प्राप्त किया था। तो हम भी संपूर्ण बनने के लिए नए साल में एक नई शुरुआत करें। अपनी पुरानी कमी, कमज़ोरी जो हमारी नहीं है, हमने पकड़ रखी है, उसको हम ख़त्म करें। उसके लिए हम क्या करें ऐसा? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है देहाभिमान। वो बहुत तरह का होता है। आलस्य का होता है, खाने पीने से रिलेटेड होता है, फीलिंग से होता है बहुत सारी चीज़ों से होता है। तो हम उसको अगर ख़त्म करेंगे, अपने सत्य स्वरूप में रह के विजुअलाइज करेंगे खुद को, और हम बाबा जो कहते हैं प्राप्ति को याद करेंगे, तो हमारी जो कमी कमज़ोरी है वो ख़त्म होगी। क्योंकि कहाँ से पाइप लीक होता है, हम उस चीज़ को पकड़ते हैं, फिर उस पाइप को खोलते हैं, उसको एमसील लगा के, नया पाइप लगा के उसको बंद करते हैं, तब जाके वो लीकेज बंद होता है। तो हर ब्राह्मण परिवार की जो आत्मा है, जो मुरली सुनती है, बाबा मिलन करती है, लेकिन अभी तक उनका जो देह अभिमान है, विचार जो संकल्प व्यर्थ है, आलस्य है, तेरा मेरा है, बेहद नहीं है, वो अभी तक संपूर्ण क्यों नहीं बन पाए? उसके पीछे कुछ लीकेजेस है। वो लीकेजेस को हम दूर करेंगे। उसके लिए हम कुछ इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में। नए साल में ये दृढ़ प्रतिज्ञा करें सभी, पहले अपने प्यार का दिया जलाए कि ये देखे हमारा प्यार कहाँ कहाँ, किस मनुष्य आत्माओं में बटा हुआ है। खुद को चेक करें और उस लीकेज को बंद करें, और वो प्यार बाबा से संपूर्ण रीति जोड़े, निमित्त मात्र निभाए, बुद्धि से तोड़ निभाए। ये जितना आप अच्छा करेंगे, आपकी स्थिति अच्छी होगी। दूसरा, जब हम सेवा केंद्र में मुरली सुनने जाते हैं, तो अपनी स्थिति स्वदर्शन चक्र घुमा के जाए। अपने अंदर की शांति, अपना सोमान लेके जाए और चुपचाप मुरली सुने। कौन क्या कर रहा है, क्या बैठा है, मैं पीछे बैठा हूँ, वो आगे बैठा है, ये ऐसे है, सब संकल्पों को रोक दे। और जो मुरली सुनाने वाले हैं, वो भी बहुत जिम्मेवारी से मुरली सुनाए। वो बहन है, वो भाई है, ये सोचे वो आत्मा है और वो सिर्फ एक सेवाधारी है। ये बहन सुंदर है, ये बहन काली है, ये बहन मोटी है, ये बहन पतली है। ये तरह तरह के जो हमारे विचार चलते हैं, ये मेरा अपनी बहन है, इन सब से ऊपर जाना पड़ेगा और एकाग्रता से खुद को देखना पड़ेगा। अगर कोई पर्सनल बातें मुरली में बोल रहे हैं, तो आप अपना ध्यान बाबा की मुरली पर लगाइए, उस समय हटा दीजिए वहाँ से। अगर कोई किसी की पर्सनल बातें कह रही है या कह रहा है, तुरंत हटा दीजिए अपने मन बुद्धि को। ऐसा जो बाबा कहते हैं ब्रेकिंग पावर रखिए, और जैसे मुरली की बात आए, तुरंत अपने मन को वहाँ लेके आइए।
और उसके बाद अपना बाबा के कमरे में जाके बैठे चुपचाप, और चुपचाप जो निमित्त आत्मा है उससे ओम शांति करे। कोई सेवा है तो पूछ ले, टाइम अनुसार है तो दे, नहीं तो अपने काम पे चले जाए। और पूरे दिन भर अपने सोमान में रह के व्यर्थ बातों से मुक्त रहे, क्योंकि आप इस संसार में हैं तो व्यर्थ तो आएगा। लोग आपके गाली भी देंगे, व्यर्थ भी, लेकिन अपनी साइलेंस पावर को जला के रखे। और सोमान में स्वदर्शन चक्र घुमाए, क्योंकि आप जितना स्वदर्शन चक्र घुमाएंगे उतना आपका सोमान आएगा, और जितना मान मिलेगा आप अपने आप को देंगे उतना आप सबको देंगे, किसी से उम्मीद नहीं करेंगे। तो जब उम्मीद टूट जाएगी तो अपने आप स्थिति अच्छी बनेगी, कमजोरी टूट जाएगी। तीसरी चीज़, अपनी अशरीरी प्रैक्टिस करें। जैसे आप रात को मान लीजिए काम से छूट जाते तो चेक करें कि आप कितना टीवी देख रहे हैं, और अपने आप से बात करें कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे कितनी बजे सोना है। लोग आपको नहीं छोड़ेंगे, आपके संस्कार आपको नहीं छोड़ेंगे, लेकिन संस्कारों का अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। आपको अपने आप से बात करनी पड़ेगी कि मुझे जल्दी सोना और याद में सोना है। अपने शेड्यूल को बदलिए। कई लोग कहते हैं हम तो लेट आते हैं, हम तो क्या करें। तो लेट आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप, लेकिन फिर भी टाइम को बचाने की कोशिश करें। मन तो लगता नहीं है, थोड़ा तो इधर कर ले, थोड़ा उधर कर ले, तो इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा, क्योंकि ये कहानी है दिए और तूफान की। वो गाना है ना बाबा का, ये कहानी है दिए और तूफान की। तो चौथी पांचवी चीज़ कि आप अपने त्याग को कभी कभी सेक्रीफाइस समझते हैं कि हाँ मैं तो इतना कर रहा हूँ, होता नहीं है। तो आप अपनी प्राप्ति को सामने देखिए। जब आप प्राप्ति को सामने देखेंगे, कंपटीशन को देखेंगे, वो भी प्यार से, ये नहीं देह अभिमान में। क्योंकि कई बच्चे बाबा के बनते हैं लेकिन देह अभिमान में, प्राप्तियों में, तो वो सक्सेसफुल कभी नहीं हो सकते। वो साधन, सुविधा, पद, पोजीशन, सेवा केंद्र, इनमें फंस जाते हैं। लेकिन जब वो ये सोच लेते हैं कि हाँ अब घर जाना है, ये महाविनाश सामने खड़ा है, मैं आत्मा हूँ। लेकिन आत्मा की रियलाइजेशन के लिए भी आपको अशरीरी प्रैक्टिस 1-1 घंटे बैठ के करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप, सर्दियों का टाइम है, गार्डन में जाके ईयरफोन पे कर सकते हैं, अपने छत पे जाके कर सकते हैं, मॉर्निंग में एकांत में कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं। जो बोलते हैं हमें टाइम नहीं मिलता है, तो उनको पहली बात है कि निश्चय नहीं है, ये 100% है, निश्चय नहीं है उनको। क्योंकि निश्चय होता है कि भगवान मिला है और इतना बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, ऐसे लोग मरेंगे, ऐसे तड़प के, भूख से, बीमारी से, तकलीफ़ से। तो क्या वैराग्य नहीं है अंदर? और वैराग्य अगर अंदर होगा तो डेफिनेटली वो पुरुषार्थ गंभीरता से, रमणीकता से, उमंग उत्साह से ज़रूर करेंगे। अगर क्या उनको ये नहीं पता कि श्री कृष्ण ब्रह्मा बाबा है? क्या उनको ये नहीं पता कि मम्मा राधा है? सिर्फ कहने मात्र, जैसे भक्त कहते हैं जय श्री राम, जय हनुमान, लेकिन उनकी जैसे बनते क्यों नहीं है? तो हम भी कह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। और धन हम कितना बाबा की सेवा में लगाते हैं और कैसे भावना से लगाते हैं। कितने कमज़ोर आर्थिक स्थिति में जो कमज़ोर बाबा के बच्चे, उनकी हम कितनी हेल्प करते हैं। अगर है तो करिए। सेवा केंद्र में बाबा मिलन है तो मेरी तरफ से डेकोरेशन, मैं नहीं कहता नहीं है पैसा तो लगाओ, अगर है तो लगाओ। क्योंकि अगर आप 30,000 का, 40,000 का फ़ोन खरीद सकते हैं तो बाबा की सेवा में भी, क्योंकि जहाँ तन भी लगता है तो मन भी लगता है। और जब मधुबन जाते हैं तो हमको
क्या हम पिकनिक करने जाते हैं या हम तपस्या करने जाते हैं? आप घूमिए, आपको कोई मना नहीं है, लेकिन मधुबन में आप जब जाते हैं तो अपना एक शेड्यूल बनाइए कि 2 घंटे मुझे बैठ के याद करना है। हम आधा घंटा भी नहीं बैठते और हम कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी उस भाई से बातें करते हैं, कभी उस। आप सब कीजिए, मैं मना नहीं करता, लेकिन मुझे 2 घंटा तपस्या धाम में बैठना है, बाबा के रूम में बैठना है और आत्मा समझ के बैठना है। क्योंकि कई बाबा के बच्चे बाबा को याद करते हैं, लेकिन कोई मतलब फीलिंग से याद करे। मेन बाबा ने स्टेप बताए, हर चीज़ स्टेप से चलती है। अगर आपको कोई नंबर बताया जाए 9602012126, ये 10 नंबर का डिजिट है, अगर एक भी गलत मिलाया तो क्या नंबर लगेगा? आप जब मेडिटेशन करते हैं, भगवान को याद करते हैं, जो मेथड राजयोग मेडिटेशन है, वो सबसे पहले है अपने को मन बुद्धि से डिटैच करें। धीरे धीरे अपने संकल्पों की गति को चेक करें, अपने आप को देखें, इस देह अभिमान की चमड़ी को भूलें। धीरे धीरे अपने को चमकता हुआ सितारा देखें, उसके गुण देखें। इस शरीर से निकल के बाबा की गोद में बैठे, उस विजुअलाइजेशन माइंड एंड इंटेलेक्ट पावर से देखें, प्यार से देखें, हंसते हुए देखें। कई लोग शक्ल ऐसी बना लेते हैं कि बाबा को याद कर रहे हैं कि रो रहे हैं। मुस्कुराते हुए देखें। तब आप 15 से 20 मिनट बैठेंगे, तब बाबा भी देखता है कि बच्चा प्यार से बैठा है, तो बाबा भी आपको हेल्प करता है। हम अगर ऐसे ही बैठते तो बाबा देखते दिल तो है नहीं, माइंड तो लग नहीं रहा है, तो फिर वो पावर नहीं मिलती। तो बहुत सारी चीज़ें हम जब करते हैं, अमृत वेला बहुत अच्छा करते हैं, तो ये जो नया साल है, ये आपके लिए नई दुनिया के दरवाजे ऊंच पद लेके आएगा। सबको चाहिए ना ऊंच पद, तो बिना त्याग के भाग्य बनता है? 30 दिन तक नौकरी नहीं करेंगे तो क्या सैलरी मिल जाएगी? अरे रोटी को भी जलना पड़ता है, आग में तपना पड़ता है। चाय भी बनाते तो उसको भी तपना पड़ता है। सर्दी पड़ रही है ना, कई लोग सड़कों में क्या करते हैं, लकड़ियाँ जलाते हैं, तब जाके 6-7 लोग बैठते हैं। गाँव में देखिए, इंडियंस गाँव में लकड़ी को भी जलना पड़ता है। एक औरत को भी अपना घर छोड़ के दूसरे के घर में आना पड़ता है, पूरे परिवार की सेवा करनी। हर जगह त्याग है ना, लेकिन ये जो त्याग आप करेंगे, ये आप अपने पूरे जन्मों के लिए करेंगे, ये बात याद रखिएगा। अपने आप से रियलाइजेशन बात कीजिएगा कि मेरा भाग्य बन रहा है, भाग्य विधाता ब्रह्मा के द्वारा मेरा भाग्य लिख रहा है। और एक बल एक भरोसा, ये नहीं कोई कह रहा है वहाँ बाबा आ रहे, वो आ रहे, नहीं, एक जो बाबा ने कहा। और कोई कितना भी बुरा हो, गलत हो, हाँ उससे बचिए, लेकिन मन से शुभ भावना। आप जितना माफ़ करेंगे उतना हल्का। जब किसी से हमारी दुश्मनी होती है, कोई बुरा बोलता है, तो हमारे लिए वही चिंतन आता है ना योग में, वो आत्मा हमें आती है ना, भारी करती है ना, तो मन से बोलिए बाबा मैंने माफ़ किया। हाँ बच के रहिए उससे। हमारे घर के सामने भी है एक औरत, रोज़ कचरा फेंक देती है, मुझे उठा के डालना पड़ता है। अब वो लड़ना चाह रही है, बाबा कहते तुम लड़ो मत। अब क्या त्याग है ना यहाँ पे, लेकिन बाबा के प्यार के लिए। क्योंकि आप प्राप्ति को जब देखेंगे तो रहम आएगा उन आत्माओं के, ये ऐसे ही चली जाएगी। तो नए साल में ये दृढ़ प्रतिज्ञा कीजिए, अपने आप से कीजिए। यही पुरुषार्थ है, जो कहते हैं ना क्या करे पुरुषार्थ क्या करे, इसी से आप लास्ट सो फास्ट और बहुत ऊंच पद पाएंगे। वो अंतिम समय जो हैप्पी एंडिंग होगी ना, वही आपकी लाइफ की जीत होगी सबसे बड़ी। किस कंडीशन में आप बॉडी को छोड़ते हैं, तो ये प्रैक्टिस करेंगे तभी आदत बनेगी, और आदत संस्कार बनेंगे। ठीक है, ओम शांति। नया साल आपको बहुत खुशियाँ लेके आए और आप सभी आगे बढ़े। थैंक यू।